हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीवी लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितने आवर्स स्टडी की ज़रूरत है आपको जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, सी इट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये एक मिथ होता है कि 12 घंटे पढ़ने से ही, 10 घंटे पढ़ने से या 14 आवर्स पढ़ने से ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 5 आवर्स 6 आवर्स डेली पढ़ते हैं बट वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और जो 12-12 14-14 घंटे पढ़ते हैं उनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कि आपको सारा दिन पढ़ना पड़ेगा तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आर कि हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हमें क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या राइट नंबर ऑफ आवर्स होते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि व्हेन यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉ में ही जब वो एलएलबी कर रहे होते हैं तभी वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब आप तब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपके पास इनफ टाइम होता है, आप बेयर एक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, अपने नोट्स बना लेते हो। तो जब आपका एग्ज़ाम आता है जुडिशरी क्लियर, आपकी लॉ क्लियर कंप्लीट करने के बाद जब आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हो, ठीक है, आपको मोर देन इनफ टाइम मिल जाता है। आपको पता होता है कि मैंने अपनी स्टेट का एग्ज़ाम देना है और वो इस ईयर में आएगा, तो उस हिसाब से आपने सब कुछ कंप्लीट किया होता है। बट वहीं पे अगर आपने लॉ कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपका प्लान बना है सपोज जुडिशरी का एग्ज़ाम देने का, ठीक है, तो आपके पास क्या है, अब उतना टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, आपके पास सपोज आपके पास 7-8 मंथ्स हैं। ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम आने में, नोटिफिकेशन आने में, तब भी आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने बेयर एक्ट्स को रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। तब भी आपको, अगर आप दिन में 4-5 आवर्स पढ़ते हो तो मोर देन इनफ है आपके लिए। 3-4 आवर्स भी पढ़ रहे हो आप तब भी मोर देन इनफ है, क्योंकि अभी 8 मंथ्स अभी पढ़े हैं एग्ज़ाम को। तो आप डेली क्या कर सकते हो, अपनी लैंग्वेजेस स्टार्ट कर सकते हो, बेयर एक्ट्स को रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को, आप जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जो आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। सो इट डिपेंड्स कि आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उस हिसाब से आपको, ठीक है, तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका सपोज अभी एग्ज़ाम आपका आ गया है, ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज़ कि हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में कितने डेज अभी बचे हैं। सपोज आज आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है, आज आपकी नोटिफिकेशन आई और आपके एग्ज़ाम में अभी आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिल करने की डेट होती है, उसके बाद आपको 1.5 महीना 45 डेज़ तो मिनिमम मिलते ही हैं आपको। ठीक है, अगर आपके पास अभी 2-2.5 महीने हैं अपने एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आप उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका प्री का एग्ज़ाम होता है, तो आपको अपने बेयर एक्ट्स को अपने मास्टर करना पड़ेगा और साथ साथ आपको लैंग्वेजेस भी पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप लैंग्वेजेस को बाद में मेंस के टाइम, अगर जैसे आपका प्री क्लियर हो जाता है उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपका लैंग्वेजेस में आप स्कोर नहीं कर पाओगे और आपका स्कोर जो है मेंस में वो नीचे चला जाएगा। सो अगर आपने आफ्टर आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो आपको मिनिमम 7-8 आवर्स की स्टडी चाहिए ही चाहिए, जिसमें से आप दिन में, ठीक है, 1.5 आवर और 2 आवर्स आपको अपनी लैंग्वेज पे डिवोट करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, ताकि कोई भी गुंजाइश ना बचे कि आपका एग्ज़ाम ना क्लियर हो। सो इट डिपेंड्स कि आपके कितने डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है। नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ मेनी आवर्स यू कैन स्टडी विद अ फ्रेश माइंड। ठीक है, आप कितने आवर्स पढ़ सकते हो फ्रेश माइंड के साथ। सपोज आपने, ठीक है, आपको ये है कि मैंने 10 घंटे पढ़ने से ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर होता है, और आपने क्या किया कि आप सुबह बैठ गए कि मैंने तो अपने 10 घंटे कंप्लीट करने ही करने हैं चाहे, और उसमें पढ़ा आपने कुछ नहीं है, आपने सिर्फ 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होगा, आप बैठे रहोगे बुक लेके, होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको उतने ही आवर्स पढ़ने जितने आपको पता है कि मैं अपना फ्रेश माइंड के साथ मैं डिवोट कर सकती हूँ। ठीक है, सपोज आपने वीक में, आपको पता है कि 5 दिन आप पढ़ रहे हो कंटिन्यूटी में, ठीक है, 5 आवर्स 6 आवर्स आप 5 डेज पढ़ रहे हो। 6 डे आपको लगा कि नहीं आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, मेरा मन नहीं है, मुझे मूवी देखनी है या मुझे कुछ करना है, तो अपने माइंड को आप फ्रेशन अप करो। ठीक है, जब तक आप फ्रेश माइंड से नहीं पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो जाएगा ही नहीं, कितना मर्जी आप उस चीज़ को पढ़ लो, बट आपको वो नहीं समझ में आएगा और नहीं जाएगा। सो ये भी डिपेंड करता है कि आप, ठीक है, कितने घंटे आप फ्रेश माइंड के साथ एक दिन में पढ़ सकते हो। ठीक है, हर स्टूडेंट का वे डिफरेंट होता है। हर स्टूडेंट का कई लोग होते हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्रेश माइंड के साथ पढ़ सकते हैं, कई होते हैं जो लेट नाइट पढ़ते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है, अपना टाइम टेबल बनाना है।
मिनिमम आपको 5 to 6 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हाउ मच टाइम यू टेक टू कंप्लीट वन सब्जेक्ट, ठीक है। आप कितना टाइम लेते हो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सी कोई भी फंडा नहीं होता है कि दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ोगे तब भी आप सब्जेक्ट, सपोज एविडेंस एक्ट है, ठीक है, आप अगर दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो तब भी आप एविडेंस एक्ट 10 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है, माइंड में, ठीक है, चीज़ें लर्न करने का डिफरेंट होता है। सो क्या है कि आपको ये देखना चाहिए कि मैं कितने घंटे मुझे पढ़ने से मेरा ये एग्ज़ाम, मेरा ये टॉपिक या फिर मेरा ये सब्जेक्ट अच्छे से हो सकता है, ठीक है। आप अपने अगर आप फ्रेंड से बात कर रहे हो और वो आपको कह रहा है कि मेरा तो यार मैं तो दिन में 8 घंटे पढ़ता हूँ या मैं दिन में 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तब जाके मेरा वो चीज़ हो रही है, ठीक है। और आप सिर्फ 5 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार वो तो 10 घंटे पढ़ रहा है, मेरा एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, मैं तो इतना टाइम ही नहीं दे पा रहा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। वो 10 घंटे पढ़े और आप 5 घंटे पढ़ो, फिर भी आप दोनों की तैयारी सेम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो 10 घंटे पढ़ के भी उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है चीज़ों को लर्न करने, बट आप वही चीज़ कम टाइम में कर लेते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना आप फ्रेशली पढ़ सकते हो, कितना आपको टाइम लगता है, आपको कितने घंटे चाहिए, आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट की एग्ज़ाम की, आपका कौन सा पार्ट वीक है, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनका लैंग्वेजेस ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, उनको इतना टाइम नहीं लगता है। कई लोग होते हैं जिनको लैंग्वेजेस रिटन में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी फैक्टर कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। सो दिस इज़ ऑल। ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि 10 घंटे पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर होगा, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर होगा। सो स्ट्रेटेजाइज इन योर माइंड कि आपको कितना लगेगा। ऑलवेज compete विद योर सेल्फ, ठीक है। पहले अपना सब्जेक्ट करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, अपना खुद का देखो कि मुझे इस चीज़ को कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।